आज की वीडियो में हम देखेंगे एक बुढ़ा आदमी ने कैसे एक लड़की के साथ घबाघब किया, जो कि बाथरूम में फंस जाने के बाद। तो हेलो दोस्तों, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है मैड्रिड, जो 1987 में रिलीज हुई थी। मूवी के स्टार्ट में हम एक फेमस राइटर को देखते हैं जिसका नाम मेघट था। वो एक होटल में बैठकर आर्टिकल लिख रहा था। तभी उससे मिलने एक लड़की आती है जिसका नाम था एंजेला। वो एक राइटर बनना चाहती है, इसलिए वो मीगल से मिलने आती है। मीगल उसे देखकर इम्प्रेस हो जाता है और उसे बैठने के लिए बोलता है। इसके बाद वो अपना आर्टिकल लिखने लगता है। मीगल एक ऐसा आदमी था कि उसके मन में जो भी आए वो बोल देता था। वो कोई बात अपने मन में नहीं रखता था। मीगल को डॉक्टर ने ड्रिंक और सिगरेट पीने के लिए मना किया था, लेकिन फिर भी वो सिगरेट पी रहा था। इसके बाद एंजेला उसे एक आर्टिकल दिखाती है जो उसने खुद लिखी थी, पर मीगल को जरा भी आर्टिकल पसंद नहीं आता और वो कहता है एक अच्छा राइटर कैसे बनते हैं वो मैं तुम्हें बताता हूँ। वो कहता है एक ऐसा टैलेंट है जो खुद के अंदर होना चाहिए। राइटिंग करना कोई सिखा नहीं सकता, जो खुद से पेपर पर उतरता है। इसके बाद मीगल अंजना को अपने पास बुलाता है। मीगल के इरादे कुछ ठीक नहीं थे, इसलिए अंजना थोड़ा उससे डरने लगती है। तब मीगल उससे कहता है मेरे कोट की जेब चेक करो। अंजना तब जेब चेक करती है तो उसमें से एक चाबी निकलती है। मीगल उससे कहता है ये चाबी मेरे फ्रेंड की स्टूडियो की है, जो 2 दिन के लिए बाहर गया है। इसके बाद मीगल अंजना का हाथ चूमता है और उससे कहता है मैं तुम्हारे साथ 2 घंटे अकेले में बिताना चाहता हूँ, इसलिए हम दोनों स्टूडियो में जाएंगे ताकि कोई हमें डिस्टर्ब ना कर सके। एंजेला को मीगल के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे, पर उसे मीगल से बहुत कुछ सीखना था, इसलिए वो उसके साथ स्टूडियो में जाने के लिए तैयार हो जाती है। फिर वो दोनों स्टूडियो में आ जाते हैं। स्टूडियो में आने के बाद दोनों ड्रिंक करते हैं और बातें करने लगते हैं। बातों बातों में मीगल अंजना के करीब आ जाता है और उसे टच करने लगता है और उसे किस करता है, लेकिन थोड़ी देर में वो अंजना से दूर हो जाता है और अंजना से कहता है किस करने में मुझे जरा इंटरेस्ट नहीं। मीगल एक साफ दिल का इंसान था, इसलिए उसके दिल में जो आता था वो अंजना को बोल रहा था। अंजना को ये सब अच्छा नहीं लगता। इसके बाद मीगल अंजना को अपने कपड़े उतारने को कहता है। वो कहता है तुम मुझसे कुछ सीखने वाली हो, बदले में तुम्हें भी मुझे कुछ देना होगा। दरअसल मीगल अंजना से अट्रैक्ट हो गया था, पर एंजेला को ये सब अच्छा नहीं लगता और वो वहाँ से जाने लगती है। देखकर मीगल को काफ़ी बुरा लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद एंजेला बिना कपड़ों की मीगल के पास आती है। एंजेला को इस हालत में देख के बुड्ढे के मुंह में पानी आ जाता है और वो एंजेला को अपने पास बुलाता है और उसकी बॉडी पर पेंटिंग करने लगता है। एंजेला मीगल को देखकर सोचती है बुढ़ा सठिया गया है। इसके बाद वो बाथरूम में नहाने चली जाती है, तो मीगल भी उसके पीछे जाता है और अपने सारे कपड़े उतार कर नहाने लगता है और बाथरूम के दरवाजे को बंद कर देता है। एंजेला को बुढ़े के इरादे ठीक नहीं लग रहे थे, इसलिए वो मीगल से कहती है मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, इसीलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। एंजेला बाथरूम का दरवाज़ा खोलती है, लेकिन वो दरवाज़ा उससे नहीं खुलता, इसलिए वो मीगल को दरवाज़ा खोलने को कहती है। तो मीगल दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो दरवाज़ा नहीं टूटता। अब वो दोनों बाथरूम में फंस गए थे। अंजना बाहर आवाज़ लगाकर हेल्प के लिए चिल्लाती है। तब मीगल उससे ऐसा करने से रोकता है और कहता है अगर किसी ने हमें एक साथ देख लिया तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। इसके थोड़ी देर बाद मीगल अपना माइंड चेंज कर लेता है और वो खिड़की से आवाज़ लगाता है, पर कोई नहीं सुनता उसकी आवाज़ को। तब ये दोनों आपस में कुछ बातें करने लगते हैं। मीगल अंजना से कहता है तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं? तब अंजना कहती है वो मिलिट्री में हैं और उनका नाम बताती है। जैसे ही मीगल उनका नाम सुनता है तो वो एंजेला से कहता है मैं तुम्हारे पिता को जानता हूँ और तुम्हारे बड़ी सिस्टर को भी जानता हूँ। वो कहता है जब तुम्हारी सिस्टर एक्टिंग सीख रही थी तब हम दोनों दोस्त हुआ करते थे। मैं उसे पसंद भी करता था, लेकिन उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। वो और भी बताता है तुम्हारे पिता और तुम्हारे सिस्टर के आपस में नहीं बनती, वो दोनों हमेशा लड़ते रहते हैं। तब एंजेला कहती है दोनों अभी भी वैसे ही है, मैं अपने ही सिस्टर से तुम्हारा नंबर मांगी थी। मीगल कहता है तुम्हारी बहन को पता चला कि हम दोनों साथ में यहाँ पर हैं तो वो पता नहीं क्या करेगी, क्योंकि अब वो बहुत बड़ी एक्टर बन गई है। अब धीरे धीरे मीगल एंजेला के पास आने लगता है, पर एंजेला उससे दूर जाकर बैठती है और वो कहती है मुझे बस यहाँ से बाहर निकलना है। तब मीगल एंजेला से कहता है हमारे बीच कुछ हो या नहीं, लेकिन बाहर जाने के बाद लोगों को यही लगेगा कि हमारे बीच कुछ हुआ है। कुछ समय बाद एंजेला हेल्प के लिए खिड़की से आवाज़ लगाती है। तभी मीगल एंजेला के करीब आ जाता है और उसे टच करने लगता है। तब एंजेला समझ जाती है ये बुढ़ा मुझे पिघल कर ही छोड़ेगा।
तब एंजेला गुस्से से बोलती है, दूर रहो मुझसे। तब मीगल बहुत गुस्से में हो जाता है क्योंकि एक तो वो बाथरूम में फंसा है, दूसरी तरफ एंजेला उसे देने से मना कर रही थी। थक हार कर मीगल बैठ जाता है। तब एंजेला को मीगल पे तरस आता है और वो उसके पास जाती है और उसे देने के लिए तैयार हो जाती है। तब मीगल घपाघप उसके साथ करने लगता है। घपाघप करने के बाद एंजेला कहती है, मुझे भूख लगी है। तब मीगल कहता है, जब लोग मूवी में खाना खाते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कुछ दिनों पहले मैंने एक मूवी देखी थी जिसमें एक आदमी खाना खा रहा था। वो कहता है वो सीन मुझे काफ़ी रियल लगता है और राइटिंग भी कुछ इस तरह से की जाती है। मीगल की बातों से ऐसा लग रहा था जैसे वो एंजेला को डांट रहा हो। वो बड़ी उम्र का था और बात भी बड़ी बड़ी कर रहा था। एंजेला को ये सब बर्दाश्त नहीं होता और वो गुस्सा हो जाती है। एंजेला उससे कहती है, मैं तुमसे कुछ सीखने आई हूँ, ना कि तुम्हारी डांट खाने। तब मीगल कुछ नहीं बोलता। जब एंजेला का गुस्सा ठंडा हो जाता है तब मीगल कहता है, एक बार खिड़की से आवाज़ लगाओ। एंजेला फिर से आवाज़ लगाती है लेकिन उसकी आवाज़ किसी को सुनाई नहीं देती। तब मीगल एंजेला से कहता है, क्या तुम एक कहानी देखना चाहोगी? तब एंजेला कहती है कि हाँ। तब मीगल कहता है, इस कहानी का मज़ा देखने में नहीं, कहानी का मज़ा सुनने में है। इसके बाद वो उसे एक घपाघप वाली एक कहानी सुनाता है। उस कहानी को सुनने के बाद मीगल एंजेला से कहता है, हमारे बीच जो हुआ उस पर थोड़ा पछतावा तो होगा लेकिन हमें उस पर अफसोस नहीं करना चाहिए। कुछ समय बाद मीगल को किसी की आवाज़ सुनाई देती है। जब वो खिड़की से देखता है तो वहाँ पे एक आदमी था। तब मीगल आदमी से अपने दोस्त लुइस को फ़ोन करने को बोलता है। कुछ देर बाद लुइस आ जाता है और दरवाज़ा खोलता है। तब लुइस मीगल से कहता है, मैंने बताना भूल गया था कि बाथरूम का दरवाज़ा बंद मत करना। तब जाते समय एंजेला मीगल से कहती है कि हमारे बीच जो हुआ उसे एक एक्सीडेंट समझकर भूल जाना, और वो चली जाती है और मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है।